कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। ये लड़की तो खूबसूरत भी है और दौलतमंद भी। आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करते हैं? आदित्य जी, चलिए दूसरे कमरे में बैठकर कुछ शादी की तैयारी के बारे में बातचीत करते हैं। भांजे, माय डियर भांजे, बेटा काजल तुझे इतनी पसंद है, हाँ? तो तेरी शादी काजल से होगी। आज हम लोग यहाँ ठंडा या गर्म पीने नहीं आए हैं। मुझे आपसे कुछ शिकायत करनी है पापा। शिकायत? शिकायत कैसी? पापा, आपने काजल का रिश्ता तय कर दिया और हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। वो क्या है कि बेटा ये सब जल्दीबाजी में हो गया, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सका। अरे साली साहिबा, मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं, सांप। हाय राम, सांप क्यों? अरे जब साली पराई होती है ना, तो जीजा के सीने पे सांप लौटते हैं, सांप। जीजू, आप बड़े नॉटी हैं। अरे भाई, जीजा साली के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? टॉप सीक्रेट क्यों काजल? हैं? कंदे। मैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। अरे काजल, तुम कहाँ जा रही हो? कोल्ड ड्रिंक लाने। अबे पापा, शादी की तारीख क्या निकली? बेटा शादी 27 मार्च की निकली है। 27 मार्च? तब तो फिर 20 ही दिन बचे हैं पापा। हाँ बेटा। लीजिए। अरे 20 दिन भी यूं ही गुजर जाएंगे, क्यों साली साहिबा? ओम मंगलम मंगलाय तनोहरि। अब वर और वधू का गठबंधन कर दीजिए। वर और वधू, अब आप दोनों वरमाला डालने के लिए खड़े हो जाइए। ले लीजिए वरराजा। वर और वधू, अब आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। खुश रहो। मुबारक हो। आइए आइए सुबोच्ची। ये आने का नहीं, जाने का समय है। फेरे पड़ चुके हैं और आपने अभी तक हमें कैश नहीं दिया है। हमें पूरे 2 लाख चाहिए। देखिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। What do you mean by problem? देखिए जिस आदमी ने मुझे पैसे देने थे उसका एक्सीडेंट। No excuses please. ये नहीं, मैं मुझे इसी वक्त पैसे चाहिए। पूरे 2 लाख और वो भी कैश। हाँ। देखिए कल शाम तक आपके पास आता हूँ। कमाल है जीजा जी, आप लोग यहाँ उधर दुल्हन की विदाई हो रही है, हाँ?
पापा, आप यहाँ बात कर रहे हैं और वहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कल्या, लड़की तारों की छांव में ही विदा होनी चाहिए। चलिए आप, चलिए जल्दी चलिए। तो मैं कल शाम को पक्का आपके पास पहुंच जाऊंगा। आप आइए, आप लोग भी आइए। चलिए चलिए जल्दी चलिए। जीजा चलिए, अब यहाँ आपको छुट्टी कोटी नहीं मिलने वाली है, समझे आप? लड़की की शादी हो चुकी है। काजल, मैं कितने सालों से एक सुंदर से प्यारे से जीवन साथी का सपना देख रहा था। आज मेरे बरसों की तमन्ना पूरी हुई। मेरी बाहें कब से तड़प रही थी अपने जीवन साथी को अपनी आगोश में लेने के लिए। अरे, अपने चांद जैसे मुखड़े से घूंघटा तो हटाओ। ये शर्माना, ये लजाना, ओह क्या अदा है। काजल, मुझे अपने बादल को यूं तड़पाने से क्या फायदा? बोलो ना। कुछ भी नहीं मिलेगा अब। उसकी लड़के के हाथ पीले हो चुके हैं, समझे? अरे भैया, उसने आज देने का वादा किया था। बहना, वायदे का वक्त निकल चुका है। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी मैं। अरे बाजी अब भी मेरे ही हाथ में है। मैं आदित्य को आखिरी बार फोन करके पूछती हूँ। हेलो। हाँ आदित्य जी, मैं बोल रही हूँ। आखिर आपने अपनी जात दिखाई दी ना? जी, वो बात यह है कि मैं सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी 2 लाख रुपए गए। शट अप, जस्ट शट अप। अब दिखाती हूँ मेरा असली रूप। लेकिन अब कहाँ जा रही हो? आखिर बहना किसकी है जीजा श्री? लेकिन ये दिखाना क्या चाहती है? अब देखते जाओ। इधर देखो ना, तुम्हारी आंखें झील जैसी गहरी है। इनमें डूब जाने को मन करता है। डूब जाओ। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो काजल? क्या बोलूं? कुछ भी। बादल बेटा, दरवाजा खोलो। ये तो मम्मी जी की आवाज है। दरवाजा खोलो बेटा। अरे मम्मी, आप क्या हुआ? कुछ नहीं। बहू, तू मेरे साथ चल। आपके साथ? मगर कहाँ? अरे बेटा, अभी अभी आचार्य महाराज पीयूष देव का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि घरों की चाल अचानक बदल गई है, सब उलट पुलट हो गया है बहू। उलट पुलट? उन्होंने कहा भी कोई भी शुभ कार्य करने के लिए ये समय अनिष्टकारी है। तो फिर? उन्होंने ये भी साफ साफ कहा है कि पति पत्नी का प्रथम मिलन भी उन दोनों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए विनाशकारी है बहू। मैं बहू को ले जाती हूँ। बहू चल मेरे साथ चल। हे भगवान, आना थोड़े से बच गया। चल 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 चल।
भैया भैया ये क्या हुआ? कुछ मत पूछ क्या हुआ। तुम मेरे कमरे में आराम करो। अरे अरे क्या कर दिया बहना? कुछ नहीं। जब तक 2 लाख रुपए नहीं मिल जाते, बहू मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगी। अरे वाह, मजे आ गए, क्या आइडिया है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, कहीं बादल विद्रोह ना कर दे। बादल कुछ नहीं बोलेगा। मैंने उसके मन में ज्योतिष का भय बिठा दिया है। मगर बहू, बहू? हाँ। बहू को कंट्रोल करना मुझे आता है। मेरी इजाजत के बगैर वो मेरे कमरे से बाहर नहीं निकल सकती है। अरे भैया, अब यूं करवटें बदलने से कुछ नहीं होने वाला। तो अब तू ही बता, अब तू ही बता मैं क्या करूं। इन ग्रहों को भी आज ही चाल बदली थी अपनी, आज ही की रात मिली थी उन्हें। कुछ चाल वाल नहीं बदली, ये सब ड्रामा है। कैसा ड्रामा? वो मैं कल सुबह बताऊंगा, अब मुझे नींद आ रही है। लेकिन मेरी नींद तोड़ गई ना। कोशिश कीजिए सोने की, आएगी, दबे पांव आएगी। कौन? काजल? मैं नींद की बात कर रहा हूं, अब सो जाओ। काजल, अच्छा क्या तुम आ गई? हाँ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। जैसी मम्मी जी सोई, मैं चली आई। आजा, मेरे सीने से लग जा। मेरे बादल। काजल, ओ बड़े भैया, क्या कर रहे हो? सोने दो ना। तू यहाँ क्यों बैठा है? जा अपने कमरे में। और तुम्हारा पोछा लगन अभी तक खत्म नहीं हुआ? हाँ, बाथरूम में वो ढेर सारे कपड़े पड़े, वो कौन धोएगा? यहाँ का काम खत्म करो और जाकर कपड़े धो। जाओ। भले ही तुम्हें 2 लाख रुपया ना मिला हो, लेकिन तुम बराबर बहू रानी से 2 लाख का ब्याज वसूल कर रही हो। इसके अलावा चारा भी क्या है भैया? अरे जयंती, देखो आदित्य जी आए हैं। अब क्या लेने आए हैं? अरे लेने क्या, देने आए होंगे। ये कुछ रुपए लाया था। अरे कमाल किया आपने। बस कितने हैं? फिलहाल तो 10,000 है। व्हाट? हमें पूरी रकम चाहिए। देखिए, मैं बाकी पैसे भी जल्दी दे दूंगा। मैंने कहा ना, नहीं, मुझे पूरी रकम चाहिए। रख लो जयंती, घराई लक्ष्मी को नहीं ठुकराती। क्या मैं काजल बिटिया से मिल सकता हूँ? जी नहीं। जब तक आप पूरी रकम नहीं दे देते, आप काजल से नहीं मिल सकते। डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। जाइए, आप जा सकते हैं। जयंती, ये पैसे तुम लॉकर में रख दो, हम लोग बाद में बांट लेंगे। इसे मिलाकर तो अब 2,80,000 हो जाएंगे। आप ये रुपयों को बैंक में क्यों नहीं रखते हैं? अरे जयंती, क्या बताऊं, इन नोटों को देख के मन खुश हो जाता है। फिर मैं आपके हिस्से के 5,000 लेके बाकी रख दूंगी।
मैं खुद ही रख लूंगा। यूं ही दोनों जन 5,000 10,000 की भीख लेते रहना, समझे ना, और बंदर बांट करते रहना। सोचा था मैंने 5 लाख दिलाऊंगा, 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख? इतनी बार कहा है, बड़े सपने मत दिखाया कर, संभाल अब। हे भगवान, तू मेरी कब सुनेगा, कब? पता है आज मेरी शादी को पूरे 12 दिन बीत चुके हैं और अभी तक अखंड कुंवारा हूं। पता है, हम दोनों पति पत्नी ऐसे हो गए जैसे नदी के 2 किनारे, जिनका कभी मिलन हो ही नहीं सकता। भगवान, कब सुनेगा तू, कब सुनेगा अपने इस दुखियारे बंदे की? बादल भैया, भगवान सिर्फ उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो तू ये कहना चाहता है कि मैं काजल से मिलने की कोशिश नहीं कर रहा? बादल भैया, ऐसी कोशिशों का क्या फायदा? सही समय पर सोच समझ कर की गई कोशिश ही कामयाब होती है। तो फिर तू ही बता, मैं करूं तो क्या करूं? बादल भैया, सिक्की वो कार है जिसमें पेट्रोल डालो तो चलेगी, वरना समझ गया, ये ले और अब जल्दी से बता, मैं काजल से मिलूं कैसे हूं? बादल भैया, 6 बजने वाले, मम्मी पापा पड़ोस के गुप्ता जी के घर पे सत्संग सुनने जाने वाले हैं। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, इसका फायदा उठाओ। जाओ, हरी आप। थैंक यू, जाओ। अरे जयंती जल्दी करो बाबा, सत्संग शुरू हो चुका होगा। बस आई। बहू, खाना वहां रखा है, खा लेना, हम सत्संग होकर आते, ठीक है? आपका सत्संग शुरू हो गया यहाँ, चलिए अभी। कितना टाइम लगा? चलो चलो भी क्या, हमारा सत्संग खत्म हो गया होगा। सिक्की गड़बड़ हो गई। ओफो, अब क्या हुआ? मम्मी काजल को कमरे में बंद करके गई। तो क्या हुआ? अरे कमरे पे इतना बड़ा ताला लगा है यार। तो क्या हुआ भाई? मैं अंदर कैसे जाऊंगा? डोंट वरी, हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। तो जल्दी बता। तो जल्दी जेब ढीली करो ना। अरे अभी तो तेरे को इतना बड़ा 100 का नोट दिया मैंने। अरे वो तो ये बताने के लिए दिया था कि भाभी से मिलन कैसे हो। अब उसके बीच कोई नई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं क्या करूं? एक्स्ट्रा चार्जेस तो लगेंगे ना। सही बात है। ये ले, जल्दी से बता। देखो, मम्मी के कमरे के पीछे खिड़की से अंदर चले जाओ, और हाँ, अगर खिड़की बंद हो तो खुलवा लेना, ठीक है? ठीक है। ये इतनी सिंपल सी बात मेरी खोपड़ी में क्यों नहीं आती है? फोकट का पैसा लेता रहता है। कितना खर्चा हो रहा है काजल। काजल, ये क्या कर रहे हो आप? वही जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए, प्यार। मैं तुमसे मिलने के लिए तरस गया था काजल। लेकिन वो ज्योतिषाचार्य ने कहा था। अरे भाड़ में गया ज्योतिषाचार्य। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, और मुझे तुमसे प्यार करने का पूरा पूरा हक है। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं थी? मैं जानता था कि हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितने बेचैन हैं। लेकिन वो मम्मी जी। अरे वे सत्संग में गए हैं और 1 घंटे से पहले हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। डोंट वरी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत? मम्मी
आप तो सत्संग में गई थी ना? सत्संग में गई थी। तुमने क्या सोचा कि मैदान साफ है? अरे मेरा नाम भी जयंती है, जयंती। सारे जहां की खबर रखती हूँ मैं। लेकिन मम्मी आपको कैसे पता चला? तू ये क्यों भूल गया कि गुप्ता जी के घर से हमारे मकान का पिछला हिस्सा साफ दिखाई देता है। मैं सत्संग में जरूर बैठी थी, लेकिन मेरी नजर उसी खिड़की पर गड़ी थी। मम्मी जी वो बदतमीज, नालायक, तुझे थोड़ा सब्र नहीं होता है? हाँ, पूरी खानदान का दुश्मन बना बैठा है तू। निकल यहाँ से, चल। और जो तुझे मैंने मना किया था ना कि बादल से मिलने की जुर्रत मत करना। जी, मैं तो यहीं पे सो रही थी। सो रही थी? झूठ बोल रही है। खिड़की क्यों खोली तूने? हाँ, तू अभी मुझे नहीं जानती है। कान खोलकर सुन ले, जब तक तेरा बाप मुझे 2 लाख रुपए नहीं दे देता, तब तक तुझे बादल के लिए इसी तरह से तरसते रहना पड़ेगा। और अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।